ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं श्रेष्ठ 63 तमिल शिव भक्तों में से एक कलिकाम नयनार शिव भक्त कलिकाम। शिव भक्त कलिकाम का जो जीवन चरित्र है, एक ऐसे शिव भक्त जिन्हें शिव सायुज्य प्राप्त हुआ और जो अपनी निष्ठा पर, अपनी भक्ति, एक जो विशेष प्रकार की उनकी भक्ति थी, एक भाव थे जो स्वामी के लिए, उन पर सदैव अडिग रहे। और इसी कथा में इन्वॉल्व एक और बहुत अद्भुत लीला है, एक अद्भुत चरित्र है, वो है सुंदर मूर्ति का चरित्र। सुंदर मूर्ति की कथा भी कलिकाम नयनार से जुड़ी हुई है। इससे पिछले वाले भाग में आपने जाना कैसे सुंदर मूर्ति जब त्यागराज कमलाले पहुंचे, भगवान ने उन्हें उनका दायां नेत्र भी दे दिया था और परवा ने, जो उनकी पहली पत्नी थी, सुंदर मूर्ति की पहली पत्नी, उन्होंने सुंदर से मिलने से मना कर दिया था। तब सुंदर मूर्ति त्यागराज भगवान शिव के शरणागत हुए और उनसे कहा कि आप मेरी रक्षा कीजिए और परवा से मेरा पुनः मिलन करवाइए। अब ये कथा इससे आगे की है। इससे पिछला भाग यदि किसी शिव भक्त ने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और एक अद्भुत बात इस चैनल पर यह भी घट रही है कि जितनी पूजा से संबंधित वीडियो आती हैं, आद्रा नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, या फिर कोई भी विशेष इवेंट होता है, कुछ विशेष पर्व समय होता है, तिथि होती है, उस पर बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, बहुत लाइक भी आ रहे हैं, किंतु जो असली, जो रियल में शिव कृपा की चीज है, वो इन 63 शिव भक्तों की कथाएं, उन पर ना तो व्यूज आ रहे हैं ना लाइक बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये बात सच, बिल्कुल सत्य साबित हो रही है कि केवल जो विशेष होते हैं, जिन पर विशेष शिव कृपा होती है, केवल वही इन 63 शिव भक्तों के बारे में जान पाते हैं। और वो बात सत्य इन वीडियो के थ्रू आपको प्रतीत हो रही होगी। आप व्यू जाकर के देख सकते हैं कितने हैं। बहुत विशेष होते हैं वो शिव भक्त जो इन 63 शिव भक्तों की कथाएं सुन पाते हैं। पूजा से संबंधित वीडियो आपको कहीं भी मिल जाएगी, किंतु जो 63 श्रेष्ठ शिव भक्त है, जिन चरणों को नारायण भी नहीं ढूंढ पाए थे, वो चरण इन 63 शिव भक्तों के द्वार पर थे। ऐसे इन 63 शिव भक्तों की कथाएं हर कोई इजिली नहीं सुन सकता है और ये बात सत्य हो रही है। तो जो शिव भक्त इन 63 शिव भक्तों की कथाएं सुन रहे हैं, उन सब के चरणों में मेरा पुनः प्रणाम है, क्योंकि आपको एक VIP पास शिव ने दिया हुआ है कि आप इन विशेष शिव भक्तों की कथाएं, जो कहीं भी इजीली उपलब्ध आपको नहीं होंगी, उनकी कथाएं आप सुन रहे हैं। तो अब इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। सुंदर मूर्ति भगवान शिव के शरणागत हुए। उन्होंने कहा कि स्वामी, आपने श्रृंखला से मेरा विवाह करवाया। जो दूसरा विवाह सुंदर मूर्ति ने स्वामी से रिक्वेस्ट की थी कि श्रृंखला से मेरा विवाह करवाइए। तो यहाँ सुंदर मूर्ति सखा होने के नाते, मित्र भाव के कारण भगवान शिव से कह रहे हैं कि आपने मेरा विवाह श्रृंखला से करवाया, इसलिए परवा, जो कि उनकी पहली पत्नी थी, वो नाराज हो गई है। आप पुनः मेरा और परवा का मिलन करवाइए। तब स्वामी ने पुनः एक ब्राह्मण का, पुजारी का वेश धारण किया और वो पुनः परवा के घर पहुंचे। जब परवा ने देखा कि मंदिर के पुजारी आए हैं, तो उन्होंने आतिथ्य वगैरह उनका किया, उन्हें अंदर बुलाया, आसन दिया और चरण पूजा करके उन्होंने पूछा कि आप यहाँ आने का कारण बताइए। तब पुजारी बने हुए भगवान शिव ने कहा कि पूर्व में मैंने ही तुम्हारा और सुंदर मूर्ति का विवाह करवाया था। अब तुम उससे नाराज मत हो और पुनः उससे मेल मिलाप करो, मेरी बात को झूठा मत करो। ये बात सुन करके परवा बहुत नाराज हुई। उन्होंने कहा कि आपने जो अपराध यहाँ पर आकर के किया है, उस धूर्त सुंदर मूर्ति के लिए, जो दूसरा विवाह करके आया है, उसके लिए आपने यहाँ पर आकर के मुझसे मिलाप की जो बात कही, इसके लिए मैं आपको पहली बार गलती की, इसलिए क्षमा कर रही हूँ। अब आप यहाँ से जा सकते हैं और पुनः इस विषय में आप दोबारा मत आइएगा। ये बात सुन करके भगवान शिव, जो ब्राह्मण के वेश में थे, जो पुजारी के वेश में आए हुए थे, वो चुपचाप उठ करके वहां से वापिस आ गए। अब जैसे स्वामी मंदिर आए तो सुंदर मूर्ति ने देखा कि स्वामी वापिस आ रहे हैं। सुंदर मूर्ति बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि भगवान ने बात बना दी है। सुंदर मूर्ति ने स्वामी के लिए स्तुति गाई और गीत गाए और प्रसन्न होकर के कहा कि स्वामी, बात बन गई क्या? भगवान शिव ने
उदास मुंह बनाते हुए कहा कि वो मेरी बात कहाँ मानने वाली है, वो तुझ पर बहुत गुस्सा है, उसे कोई भी नहीं मना सकता है। ये बात सुनकर के सुंदर मूर्ति बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि फिर कैसी दोस्ती है। देखिए, सुंदर मूर्ति भगवान शिव के सखा है। सुंदर मूर्ति ने कहा कि अब हमारी कैसी दोस्ती रहेगी, आपने उस समय जम्बूपुर में मुझे अपना दोस्त बनाया था और अब दोस्त के काम नहीं आ रहे हो। आपको मुझसे ज्यादा स्नेह अपनी उस शिव भक्ता पर है, यानी परुआ पर है, मुझ पर कभी स्नेह रहा ही नहीं है। ये बात कह करके सुंदर मूर्ति दुखी होकर के रोने लग गए। उन्हें रोता हुआ देख करके भगवान शिव ने कहा, देखिए, एक ऐसी बात एक मित्र ही कह सकता है, और यहाँ भगवान शिव और सुंदर मूर्ति का जो भाव है वो मित्रता का है। वो ब्रह्मांड के अधिपति, वो परमेश्वर सुंदर मूर्ति के सखा बने हुए हैं, दोस्त बने हुए हैं। भगवान शिव ने कहा कि सुंदर रो मत, तेरे लिए एक बार फिर से ट्राई करता हूं। और ऐसा बोल करके भगवान शिव, जिन चरणों को ब्रह्मा विष्णु भी नहीं ढूंढ पाए थे अरुणाचल में, वो चरण पुनः परवा के घर की ओर दूत बन करके जाने लग गए। भगवान शिव पुजारी के रूप में जाकर के वापिस परवा के घर पहुंचे। स्वामी के वापिस आने के बाद इधर परवा पहले ही रोमांचित हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ब्राह्मण के वेश में साक्षात शिव ही मेरे घर आए थे, और वो पश्चाताप कर रही थी कि मैंने मेरे स्वामी को कैसे मना कर दिया। वो बाहर दरवाजे पर ही खड़ी होकर के उस गली की तरफ देख रही थी जहां से स्वामी आए थे। पुनः शिव को उस ब्राह्मण वेश में आता देख करके परवा बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें अपने घर में ले जाकर के उन्हें बिठाया, आसन दिया और विधिवत उनकी पूजा की। वो समझ चुकी थी कि साक्षात शिव ही ब्राह्मण वेश में उनके समक्ष बैठे थे। देखिए, क्या भाग्य है परवा के। हम लिंग पूजा करते हैं, विग्रह पूजा करते हैं, वहां परवा के समक्ष साक्षात शिव स्वरूप में बैठे हैं और उनकी पूजा ग्रहण कर रहे हैं। तब पूजा स्वीकार करने के बाद स्वामी ने कहा कि पहले तो तूने मेरी बात नहीं मानी थी, किंतु अब पुनः मेरी बात मान ले और गुस्सा त्याग करके सुंदर से पुनः तू मेल मिलाप कर ले। ये बात सुन करके परवा ने कांपते हुए हाथ जोड़ करके कहा कि स्वामी, मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ, आपकी आज्ञा से सुंदर तुरंत ही यहाँ मेरे घर आ जाए। ये बात सुन करके स्वामी ने परवा को आशीर्वाद दिया और वापिस आकर के भगवान ने बात सुंदर मूर्ति से कही। सुंदर मूर्ति बहुत प्रसन्न हुए और परवा के घर गए। परवा ने भी सुंदर मूर्ति का आतिथ्य और सत्कार किया और उन्हें अपने घर में ले गई। परवा सुंदर को अपने घर में अंदर ले गई और उसे झूले पर बैठाया और नम्रता पूर्वक और लज्जा से परवा ने सुंदर मूर्ति से कहा कि तुम्हारे दिन त्यागराज के सहारे किस प्रकार से कटे। और फिर दोनों ने आपस में बात करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लग गए। इसी कमलालय, त्यागराज स्वामी कमलालय के क्षेत्र में एक शिव भक्त रहते थे जिनका नाम था कलिकाम। कलिकाम को जब समाचार प्राप्त हुआ कि सुंदर मूर्ति श्री बंदकपुर यानी त्रिवोट्रियूर से कमलालय वापिस आ गए हैं, और ये भी समाचार प्राप्त किया कि पहले तो परवा सुंदर मूर्ति से मिलने के लिए तैयार नहीं थी, उस पर क्रोधित थी, किंतु सुंदर मूर्ति ने निवेदन किया। इसके लिए त्यागराज स्वामी स्वयं दूत बन करके परवा के घर गए और सुंदर मूर्ति के लिए परवा को मनाया। तो ये बात सुन करके कलिकाम को बहुत क्रोध आया, सुंदर मूर्ति पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि इस लोक में मालिक के निर्देश के अनुसार नौकर दूत बन करके जाता है, लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा हो गया। इस पापी सुंदर के कहने पर वो परमेश्वर जो ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके चरण नहीं ढूंढ पाए थे, वो परमेश्वर भूमि पर इधर उधर भटके, उन्हें जमीन पर चलना पड़ा। ऐसे दुर्मति दुर्बुद्धि इस सुंदर मूर्ति के बारे में मैं क्या ही कहूँ। फिर सुंदर मूर्ति के लिए क्रोध करते हुए कलिकाम ने कहा कि इस सुंदर मूर्ति को कभी भी मैं देखूंगा तो इसे अपने हाथों से ही मार डालूंगा। इस प्रकार से उन्होंने प्रतिज्ञा की। जब ये बात सुंदर मूर्ति को पता चली तो सुंदर मूर्ति डर गए। वो सीधा कमलालय मंदिर त्यागराज के शरण में गए और स्वामी से पूरा वृतांत कहा। स्वामी ने भी एक मित्र भाव से डरते हुए नाटक किया और कहा कि सुंदर, अब क्या किया जाए। सुंदर मूर्ति ने कहा कि स्वामी, मुझे नहीं पता, आप ही मेरी रक्षा कीजिए, आप ही मेरे मित्र।
अपने दोनों भक्तों में मित्रता स्थापित करने के लिए भगवान शिव ने एक अद्भुत लीला की, यानी सुंदर मूर्ति और कलिकाम में दोस्ती स्थापित हो जाए, इसके लिए भगवान शिव ने एक अद्भुत लीला की। शिव आज्ञा से कलिकाम के पेट में भयंकर दर्द हो गया, उन्हें असह्य पीड़ा हो रही थी और इस पीड़ा को झेलते हुए वो हे त्यागे से रक्षा करो, बचाओ बचाओ, इस प्रकार से कराह रहे थे। इस भयंकर पीड़ा में भी वो शिव ध्यान कर रहे थे। उनकी पत्नी कलिकाम की पत्नी ने बहुत प्रकार की दवाई उन्हें दी, वैद्य को बुलाया, किंतु कोई भी असर नहीं हुआ। तब त्यागेश के शरणागत हुए कलिकाम ने कहा कि दवाइयों का कोई भी असर नहीं होगा, मेरे वैद्य तो साक्षात शिव ही हैं। और इस प्रकार से वो चिंतन करने लग गए भगवान शिव का। भगवान शिव कलिकाम के सोपन में एक ब्राह्मण के वेश में आए। उन्होंने कहा कि कलिकाम, तू चिंता मत कर, तेरा पेट का दर्द पूर्ण रूप से चला जाएगा, ये असह्य पीड़ा चली जाएगी यदि तू सुंदर मूर्ति का दर्शन कर ले और उसके हाथ से भस्म ग्रहण कर ले। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, कभी कोई सच्चा शिव भक्त आपसे मिलता है जीवन में तो उनके हाथ से आपको भस्म अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। भस्म शिव भक्तों के, भस्म से बढ़कर कोई भी औषधि नहीं होती है, ऐसा स्कंद पुराण में भी वर्णित है। कभी भी कोई आपको सच्चा शिव भक्त मिले जो शिव शरणागत रहता है तो ऐसे शिव भक्त के हाथ से भस्म आप अवश्य ही प्राप्त करें। भगवान ने कलिकाम से कहा कि तू सुंदर मूर्ति के हाथ से भस्म ग्रहण कर लेगा तो तेरा उदर का सूल यानी पेट का दर्द चला जाएगा। इस पर कलिकाम ने कहा कि उस मूर्ख, उस पापी का दर्शन मैं क्यों करूं, उसका मुंह मैं क्यों देखूंगा, इससे अच्छा तो मरना ही है। और यदि उसके हाथ से, उसका मुख देखने से मेरा पेट का दर्द जाएगा तो भले ही ये दर्द ना जाए, भले ही मैं मर जाऊं, किंतु उस पापी का मुंह मैं कभी नहीं देखूंगा। और इस प्रकार से कलिकाम ने सुंदर मूर्ति की बुराई की। भगवान ने वापस आकर के सुंदर मूर्ति से कहा कि मैं काम करके आ गया हूं, अब तू जल्दी जा और भस्म के स्पर्श से उसको ठीक कर दे। देखिए क्या प्लानिंग की है दोनों दोस्तों ने मिलकर के। अब सुंदर मूर्ति शिवाज्ञा से अपनी टोली के साथ कलिकाम के घर की ओर चले। जब कलिकाम को पता चला कि सुंदर मूर्ति उसके घर पर आ रहे हैं तो उन्होंने निश्चय किया कि ऐसे शिवद्रोही का मुंह मैं कभी भी नहीं देखूंगा। देखिए क्या हर एक शिव भक्त के लिए शिव अलग है, हर एक शिव भक्त के लिए अलग है, यहीं से बात निर्धारित हो जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शिव तो सबके हैं, परमेश्वर सबके लिए है, सब पर करुणा करते हैं, किंतु एक संबंध भगवान के साथ होता है वो हर एक शिव भक्त का अलग होता है। एक शिव भक्त और शिव के बीच में, उनके स्वामी के बीच में तीसरा कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए। आप हैं और आपके शिव है। ये बात मैंने बहुत सारी वीडियो में आप सभी शिव भक्तों के साथ शेयर की है कि आप और आपके शिव के बीच में किसी तीसरे को आप इन्वॉल्व मत कीजिए। आपके जो भाव हैं स्वामी तक, उसी भाव की वजह से भगवान आपसे कनेक्ट है। और ये बात नहीं कि कलिकाम गलत थे या फिर ये भी नहीं कि सुंदर मूर्ति गलत थे, किंतु दोनों के अलग अलग भाव है और दोनों पर ही स्वामी करुणा कर रहे हैं। कलिकाम नहीं चाहते कि स्वामी पैर भी जमीन पर रखें, किसी के लिए वो दूत बन करके किसी के घर जाएं। इधर कलिकाम का भाव भी उत्तम है और उधर सुंदर मूर्ति जो स्वामी को सखा भाव में देखते हैं, दोस्ती भाव से उनके साथ संबंधित है, तो वो चाहते हैं कि स्वामी उनका सारा कार्य करें। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। तो इसीलिए हर एक शिव भक्त के लिए शिव अलग है, पूरे ब्रह्मांड के लिए शिव है, किंतु आपके लिए आपके शिव अलग है। इसलिए हर एक शिव भक्त का जो संबंध है वो हमेशा बना रहना चाहिए, चाहे जैसा भी संबंध, जिस भी भाव से आप कनेक्ट हैं स्वामी के साथ, उसी भाव से आप कनेक्ट रहिए। तीसरे को, किसी भी तीसरे को आप इन्वॉल्व मत कीजिए। जब सुंदर मूर्ति उनके द्वार पर पहुंचे और कलिकाम को पता चला कि सुंदर मूर्ति आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे शिवद्रोही से मैं कभी भी नहीं मिलूंगा, उसका मुख कभी नहीं देखूंगा। और ये बात सोचते हुए उन्होंने एक कटार, एक चाकू लिया और अपने पेट को उन्होंने चीर दिया और चीर करके अपनी आंतें बाहर निकाल दी। उनकी पत्नी बहुत दुखी हुई और रोते हुए उन्होंने अपने पति के शरीर को ढक दिया। सुंदर मूर्ति ने दूत के
द्वारा संदेश अंदर भिजवाया कि सुंदर मूर्ति आए हैं और वो कलिकाम से मिलना चाहते हैं। तो कलिकाम की पत्नी ने देखिए दूत को वापस भेजा और कहा कि आप पर यहाँ आकर के आपने हम पर बहुत अधिक कृपा की है, किंतु आपके आने से पहले ही मेरे पति का पेट का दर्द ठीक हो गया है, इसलिए आप वापस जा सकते हैं। सुंदर मूर्ति ने पुनः कहा कि चाहे जो भी हो, किंतु मैं कलिकाम से एक बार अवश्य मिलना चाहता हूँ, यही सी आज्ञा है। तो रोते हुए कलिकाम की पत्नी ने वो कपड़ा हटा करके कलिकाम का वो कटा हुआ पेट दिखा दिया। उस विक्षिप्त शरीर को देख करके सुंदर मूर्ति बहुत दुखी हुए और उन्होंने शिव शिव कहते हुए सोचा कि कलिकाम ने मेरे लिए अपने प्राण त्याग दिए, तो मैं भी जी करके क्या करूंगा। और उन्होंने एक तलवार लेकर के अपना गला काटना चाहा। सुंदर मूर्ति ने देखिए उनके भी क्या भाव परिवर्तित हो गए। उन्होंने कहा कि कलिकाम ने मेरे लिए अपने प्राण त्यागे हैं, इसलिए मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। और उन्होंने तलवार लेकर के अपने गले को काटने का प्रयास किया। तभी शिवाज्ञा से कलिकाम पुनः स्वस्थ हो गए और जीवित होकर के उठ गए। और कलिकाम ने ही सुंदर मूर्ति का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप मत। कलिकाम ने सुंदर मूर्ति को प्रणाम किया, तो सुंदर मूर्ति ने कलिकाम को अपने गले लगा लिया और इस प्रकार दोनों में मित्रता का भाव स्थापित हो गया। दोनों ही फिर कमलाले के आसपास में जितने भी शिव मंदिर थे उनमें साथ में दर्शन करने जाते, स्वामी को प्रणाम करते और स्तुति गाते। इस प्रकार से दोनों कमलाले में सुखपूर्वक रहने लग गए। समय आने पर शिव कृपा से कलिकाम को शिव सायुज्य प्राप्त हुआ। ये थी कथा, अद्भुत कथा कलिकाम शिव भक्त की। हर एक शिव भक्त अपना संबंध जिस भी भाव से वो आप स्वामी से कनेक्ट हैं उसे हमेशा बनाए रखिए। जिस भी भाव से आप स्वामी को पूज रहे हैं, चाहे वो मित्र है, चाहे पिता है, चाहे भाई है, किसी भी प्रकार से आप स्वामी के साथ कनेक्ट है, उसी भाव से हमेशा कनेक्ट रहिए। किसी से कुछ सुन लिया, किसी से कुछ सुन लिया, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इन सब के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़िए। जो भी भाव आपके पास है, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, अपने हृदय से स्वामी को कभी भी आप ना निकलने दीजिए। जो भी आपके पास उपलब्ध है उसी से शिव पूजा करिए। हमेशा शिव पूजन में लगे रहिए और अपने स्वामी के बारे में उसी भाव से, जिस भाव से आप स्वामी से कनेक्ट है, उसी भाव से चिंतन करते रहिए और स्वामी सदैव आपके साथ रहेंगे। यदि किसी के कहने से, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई शिव भक्त पिता स्वरूप में शिव को देखता है या मित्र स्वरूप में देखता है, किसी अन्य के मुख से कुछ सुन लिया तो वो भाव में चेंज करने का प्रयास करता है। कुछ समय के बाद उन्हें खुद ही ऐसा बहुत दबाव फील होता है, बहुत बर्डन फील होता है कि ये हमने क्या कर दिया, इससे अच्छा तो हम पहले ही स्वामी से अच्छी तरह से कनेक्ट थे। तो जिस भी तरह से आप स्वामी से संबंधित है, कनेक्ट है, उसी भाव से हमेशा कनेक्ट रहिए। और शिव, ये बात हमेशा याद रखिए, आपके और आपके शिव के बीच में और कोई भी नहीं होना चाहिए, केवल आप और आपके स्वामी, आप और आपके शिव। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।